वेलकम टू माय क्लासेस। आज हम देखने वाले हैं ऑक्सिलरी वर्ब के बारे में, जिसके अंतर्गत हम देखेंगे ऑक्सिलरी मॉडल वर्ब। ठीक है, तो जिसमें सबसे पहले आज हम देखने वाले हैं कैन के बारे में। चलिए इसके बारे में आज इस वीडियो में क्या क्या जानेंगे, तो इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कैन के सारे यूजेस के बारे में, कैन का यूज़ कहाँ किया जाता है, इसके लिए क्या क्या सावधानी बरतनी है और इसके साथ ही साथ इसका प्रैक्टिस कैसे किया जाता है, ये सबको इस वीडियो में जानेंगे। ठीक है, चलिए सबसे पहले जानते हैं कैन। कैन का मतलब होता है सकना। ठीक है, कैन का क्या मतलब होता है, तो कैन का मतलब होता है सकना। ठीक है, इसी के साथ साथ आप लोगों को मैं बता दूं, मे का भी मतलब जो होता है वो क्या होता है, सकना ही होता है, सकना। ठीक है, सकना, सकता, ये सारे इस टाइप के सेंस आएंगे। ठीक है, पूरे जब मॉडल्स को हम पढ़ेंगे तो इस दौरान इस क्लासेस को मैं चालू करने से पहले कुछ आप लोगों को कुछ रूल्स बता दूं, जिसको आपको फॉलो करके पूरे मॉडल्स को आप लोग ईजिली समझ सकते हैं। क्या चीज़, पूरे जब मॉडल्स को हम पढ़ेंगे तब उसमें एक चीज़ का आपको ध्यान देना है, जो उसका स्ट्रक्चर होता है, सब्जेक्ट सबसे पहले लगाएंगे। ठीक है, उसके बाद जो हमें मॉडल्स यूज़ करना है वो लगाएंगे। ठीक है, उसके बाद हम क्या लगाएंगे, V1 लगाएंगे। ठीक, ये आप लोगों को ध्यान देना है। इसके अलावा भी बहुत ढेर सारे स्ट्रक्चर होते हैं जो बारी बारी आप लोगों को मैं क्लासेस देता जाऊंगा, आप लोगों को समझ में आते जाएगा। ठीक है, तो इस क्लासेस में चलिए हम लोग जानते हैं वे दो बात जिसे हमें पूरे मॉडल्स के दौरान ध्यान रखना है। क्या क्या, सबसे पहला, आप लोगों को सारे मॉडल्स में इन्फिनेटिव का यूज़ नहीं करना है। किसका, इन्फिनेटिव का यूज़ नहीं करना है। ये क्या है, तो आप लोगों को मैंने इससे पहले वाली क्लासेस में बताया था और अभी भी आप लोगों को बता देता हूँ। ठीक है, देखिए 2 प्लस जैसे हम गो लिखते हैं, है ना, या 2 प्लस 8 लिखते हैं, ये सारे जो फॉर्म होते हैं ये इन्फिनेटिव फॉर्म कहलाते हैं। ठीक है, V2 के साथ हम लोग क्या लगा देते हैं, 2, तो ये सारे फॉर्म को हम बोलते हैं इन्फिनेटिव। ऐसा मॉडल्स के साथ यूज़ नहीं करना है। कैसे, देखिए जैसे मैंने बोला आई कैन गो, इसका मतलब होता है मैं जा सकता हूँ। ठीक, तो आप इसको इन्फिनेटिव में बनाते हैं, आई कैन टू गो, ऐसा बोलेंगे तो ये हो जाएगा गलत। ठीक, जैसे एक एग्जांपल और लेते हैं, ही कैन टू प्ले। ठीक है, ऐसा, तो क्या होगा, ये सेंटेंस हो जाएगा गलत। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ही कैन प्ले, मैं खेल सकता हूँ। ठीक, तो ये बातें आप लोगों को सबसे पहला ध्यान देना है। दूसरी बात क्या है, चलिए इसको मैं रफ कर देता हूँ फिर आप लोगों को बताता हूँ। हमने देखा है जब हम टेंस पढ़ते थे, है ना, प्रेजेंट सिंपल टेंस, तो उसमें हम सब्जेक्ट के बाद जो वर्ब आता था, मतलब सब्जेक्ट सिंगुलर होता था, जैसे ही प्लेस, है ना, ऐसा लिखते थे, या फिर मोहन गोस, इस टाइप का लिखते थे। तो यहाँ पर आप लोगों को इसमें SES लगाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं। ठीक, तो ये बातें आप लोगों को क्लियर हो गई हैं। इसमें SES लगाने जैसे कोई काम हमको नहीं करना, बिल्कुल एकदम ईजी है, सिंपल। आप इस वीडियो को ध्यान से देखते जाइए, सारी चीज़ें आप लोगों को समझ में आ जाएगी। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं इसका यूज़ हम करेंगे कहाँ कहाँ पर। तो इसका जो पहला यूज़ है, ठीक है, रूल्स आप लोग क्या करेंगे, कॉपी में साथ ही साथ पेन कॉपी आप लोग रखा कीजिए। ठीक है, जो चीज़ें मैं आप लोगों को बताता हूँ उस चीज़ों को बिल्कुल आप लोगों को लिखते चलना है। बार बार आप लोगों को वीडियो देखने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप लोगों को यूट्यूब में सर्च मारने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सारा कॉन्सेप्ट मैं यहाँ पर आप लोगों के लिए पूरा कंप्लीट करके, कवर करके ही इस क्लासेस को कंप्लीट करूँगा। चलिए सबसे पहला जानते हैं इसका रूल नंबर 1। ठीक, हमने जाना कैन का मतलब होता है सकना, तो इसका यूज़ कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं। ठीक, मतलब इसका उपयोग हम कहाँ कहाँ करेंगे, तो इसका जो उपयोग करेंगे हम लोग, सबसे पहले उपयोग करते हैं हम लोग पावर के लिए। कहाँ पर, पावर। दूसरा एबिलिटी के लिए। चौथा कैपेसिटी के लिए। ठीक, अब ये होता क्या है, पावर मतलब आपका हो गया शक्ति बताने के लिए, किसी की कोई शक्ति बतानी है। कैसे शक्ति बता सकते हैं, कि मैं इस कार्य को कर सकता हूँ,
कोई आम व्यक्ति नहीं मैं इस कार्य को कर सकता हूँ। ये क्या हो गई आपकी पावर। जैसे कोई चीज़ें उठाना है आप लोगों को, ठीक है, कोई भारी चीज़ है, रॉक्स है, चट्टान है, अब उसे आपको उठाना है तो मैं इसको उठा सकता हूँ, आई कैन, है ना, आई कैन लिफ्ट दिस, इसे मैं उठा सकता हूँ। ये हो गई एबिलिटी। एबिलिटी मतलब आपकी योग्यता, ठीक है, क्या हो जाएगी, एबिलिटी मतलब आपकी हो जाएगी योग्यता। अब आपकी योग्यता है, क्या योग्यता है, मैं इंग्लिश बोल सकता हूँ, आई कैन स्पीक इंग्लिश, ठीक है, मैं उर्दू बोल सकता हूँ, आई कैन स्पीक उर्दू। तो ये क्या हो गई आपकी एबिलिटी। आई कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम, मैं इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता हूँ, ये आपकी योग्यता को बता रहा है। तो इस टाइप के सेंटेंस भी हम इसमें बनाएंगे। साथ ही साथ कोई कैपेसिटी है, क्या कैपेसिटी है, कैपेसिटी मतलब आपकी हो गई क्षमता। कोई क्षमता है किसी चीज़ को उठाने की, जैसे हम यहाँ पर देखा क्षमता, सेम इसी के टाइप ये भी हो जाता है, क्षमता ही है, ठीक है। कोई क्षमता है जिस किसी कार्य को आप कर सकते हैं, तो इसको भी बताने के लिए आप यूज़ करते हैं, ठीक। सारा सेंस जो लिख लेगा आपका सकना ही लिख लेगा। चलिए बारी बारी कुछ एग्जाम्पल देखते हैं जिससे आप लोगों को अच्छे से समझ में आएंगे। जैसे मैं बोलता हूँ यहाँ कने आई कैन, ठीक है, आई कैन स्विम, आई कैन स्विम, क्या हो जाएगा, आई कैन स्विम मतलब मैं तैर सकता हूँ। यहाँ पर है आई कैन स्विम मतलब मैं तैर सकता हूँ, मेरे तैरने की योग्यता को मैं यहाँ पर बता रहा हूँ, ठीक। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, यू कैन स्पीक इंग्लिश, मतलब मैं इंग्लिश बोल सकता हूँ, ठीक है। सब्जेक्ट आप चेंज कर सकते हैं, सारे सब्जेक्ट के साथ यूज़ कर सकते हैं, मतलब यहाँ पर आप लोगों को समझना क्या है, सेंस को समझना है, ठीक है। जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं, यू कैन क्लाइंब दिस ट्री, ठीक है, आप इस पेड़ में चढ़ सकते हो। तो ये क्या सारी चीज़ बता रही है, कहीं ना कहीं आपकी पावर, एबिलिटी, कैपेसिटी, इन सबको शो कर रही हैं, ठीक है। अब हम देखने वाले हैं रूल नंबर 2, ठीक है। तो रूल नंबर टू में आप लोगों को मैं बता दूं, आप लोगों में गुस्साएँ होती हैं ना, गुस्सा, तो गुस्सा को भी प्रकट करने के लिए आप कैन का यूज़ कर सकते हैं। कैसे, देखिए, हाउ कैन यू डू दिस, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, बोलते हैं ना हम लोग, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, तुम मुझे कैसे छू सकते हो, तुम मुझसे बात कैसे कर सकते हो, तुम 10 किलोमीटर कैसे दौड़ सकते हो, ठीक है। तो ये गुस्से के भाव में जब बोल रहे हैं ना, तो आप इस चीज़ का उपयोग आप लोग कर सकते हैं, ठीक है। मतलब हमें जो सेकेंड रूल है वो एंग्री के लिए, ठीक है, एंग्री बर्ड बहुत खेलते हैं ना, एंगर के लिए आप लोग इसका यूज़ करेंगे, ठीक है। तो ये समझ में आ गई होगी ये चीज़ें आप लोगों को, कि हमें सबसे पहला वाला क्या किस चीज़ के लिए यूज़ करना है। पहला हमने लोगों ने देखा पावर, एबिलिटी, ठीक है, इसके बारे में, कैपेसिटी के बारे में, और दूसरा देखा हमने एंगर के बारे में। अब देखते हैं हम लोग थर्ड नंबर का रूल। थर्ड नंबर का रूल हम कहाँ पर यूज़ करेंगे, तो आप लोगों ने जनरली देखा होगा जब हम क्लासेस में होते हैं या फिर कहीं ऑफिस में जाना होता है तो परमिशन कैसे लेते हैं। तो आप लोग परमिशन कैसे लेते हैं, बोलते हैं मे आई कम इन सर, मे आई कम इन मैम, है ना, मे आई गो देयर, है ना, मैं वहाँ जा सकता हूँ, या क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, है ना, मे आई ड्रिंक वाटर, क्या मैं पानी पी सकता हूँ। तो ऐसे परमिशन लेते हैं। ये परमिशन कहाँ पर लिया जाता है, ये परमिशंस होते हैं फॉर्मल परमिशन। फॉर्मल परमिशन कहीं ऑफिस, स्कूल में लिया जाता है, और अपने से बड़े से जब लिया जाता है तो वहाँ पर हम लोग मे का यूज़ करते हैं। मैंने अभी शुरू स्टार्टिंग में ही बताया था, मे और कैन का मतलब होता है सकना, ठीक है। बट आप लोगों को अपने से छोटे से लेना हो परमिशन, जनरली लेते नहीं हैं, बट ऐसे लेना है, या फिर किसी अपने बराबरी के हैं उससे लेना हो परमिशन, तब हम लोग यूज़ करते हैं कैन का। मतलब जो अगला यूज़ है वो है इनफॉर्मल परमिशन के लिए। जब भी आपको परमिशन लेना है इनफॉर्मल, ठीक है, तब आप लोग कैन का यूज़ करेंगे। जैसे कुछ एग्जांपल है जहाँ पर आप बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मे आई कम इन, है ना, क्या मैं आ सकता हूँ, मे आई कम इन, क्या मैं आ सकता हूँ। तो वहाँ पर आप लगाइए, क्या लगाइए, कैन आई कम इन। जैसे आपको बोलना है, आप अपने घर में जाना चाह रहे हैं, ठीक है ना, आपके घर में कोई आपका भाई है, ठीक है, उसने डोर लॉक किया है, आपने नॉक किया, तो बोल सकते हैं कैन आई कम इन, है ना, कैन आई कम इन ब्रो, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, तब आप बोल सकते हैं, ठीक है। बराबर का या फिर छोटा हो तब यूज़ करना है। तो ये चीज़ें आप लोगों को समझ में आ गई होगी, ठीक है। जैसे आप लोगों को किसी से साथ में कैन आई,
ठीक है, कैन आई टेक यूर मोबाइल, क्या मैं तुम्हारा मोबाइल ले सकता हूँ। ठीक है, आप बोल रहे हैं अपना छोटा भाई है या फिर आपके बराबर है या आपके फ्रेंड है, तो आप वहाँ बोल सकते हैं कैन आई यूज़ योर पेन, कैन आई यूज़ योर कॉपी, तो आप वहाँ पर इसके लिए इसका चीज़ का यूज़ कर सकते हैं। ठीक, ये थी सारे यूजेस के बारे में। अब आप लोगों को मैं बता दूँ इसकी जो प्रैक्टिस है वो कैसे करनी है। ठीक है, अब हम देख रहे हैं इसके प्रैक्टिस के बारे में। तो ये स्ट्रक्चर आप लोगों को देख के आप लोगों को याद आ गया होगा कि टेंस भी हमने कुछ इसी तरह से पढ़ा है। ठीक है ना, तो जिसने टेंस को अच्छे से समझा है, मेरी गारंटी है आप लोगों को सारे मॉडल्स भी आराम से समझ में आ जाएंगे। ठीक, चलिए बात करते हैं। हमने कॉमन सब्जेक्ट लिया है, सब्जेक्ट के साथ मैंने क्या किया, यहाँ पर कैन मॉडल्स का यूज़ किया है, उसके बाद V1 मतलब वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज़ किया है। ठीक, आई कैन स्विम, अभी जस्ट मैंने बताया था कि मैं क्या कर सकता हूँ, तैर सकता हूँ। वी कैन स्विम, हम तैर सकते हैं। यू कैन स्विम, तुम तैर सकते हो। दे कैन स्विम, वे तैर सकते हैं। मोहन कैन स्विम, मोहन तैर सकता है। यूअर सिस्टर कैन स्विम, ये आपकी सिस्टर तैर सकती है। ये बन गया। ठीक, इसके बाद ये था फर्स्ट टाइप का जो सेंटेंस। दूसरा टाइप का सेंटेंस कैसे बनाएंगे, दूसरा टाइप का सेंटेंस बनाना है आप लोगों को नेगेटिव। ठीक, तो नेगेटिव आप लोगों को मैंने बताया हुआ है कि आप लोगों को बनाना कैसे। नेगेटिव का जो भी सेंटेंस बनाया है आप लोगों को मैंने बताया है टेंस में कैसे बनाते हैं। कैसे बनाते हैं चलिए कमेंट्स करके बता दीजिए जल्दी जल्दी। ठीक है, तो देखिए कैसे बनाएंगे। फर्स्ट नंबर, सेकेंड नंबर, ये आप लोगों को थर्ड नंबर में लगा देना है नॉट। देखिए आई कैन नॉट स्विम, है ना, आई कैन नॉट स्विम, मैं नहीं तैर सकता हूँ। यू कैन नॉट स्विम, तुम नहीं तैर सकते हो। वी कैन नॉट स्विम, हम नहीं तैर सकते हैं। दे कैन नॉट स्विम, वे नहीं तैर सकते हैं। ही कैन नॉट स्विम, वह लड़का नहीं तैर सकता है। सी कैन नॉट स्विम, वह लड़की नहीं तैर सकती। ऐसे बनाना है, आप लोग प्रैक्टिस ऐसा कीजिए। ठीक, अब इसके बाद देखिए थर्ड हमें क्या करना है। मैंने नॉट को हटा दिया, ठीक है, और नॉट हटा दिया मतलब ये कौन सा पहला टाइप का सेंटेंस बन गया। अब मैंने बताया था कोई भी आपका जो हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है, उसको उठा के हम लाते थे कहाँ, सब्जेक्ट के सामने। तो उसका कुछ सेंस निकालने के लिए कहा था आप लोगों को। उसका सेंस कैसे निकालना है, तो उसका सेंस हम निकालेंगे क्या, इसका सेंस क्या निकालेंगे क्या। तो देखिए कैन आई मतलब क्या मैं, ठीक है। कैन वी क्या हम, कैन यू क्या तुम, कैन दे क्या वे, कैन ही क्या वह लड़का, कैन सी है ना, कैन सी क्या वह लड़की, ये होगा। तो देखिए कैन आई स्विम मतलब क्या मैं तैर सकता, क्वेश्चन पूछा जा रहा है, बिल्कुल क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। ठीक, कैसे लिखेंगे, पूरा सेंटेंस क्या हो जाएगा, कैन आई स्विम मतलब क्या मैं तैर सकता हूँ। दूसरा बताइए, देखिए कैन वी स्विम क्या हम तैर सकते हैं, कैन वी स्विम। ठीक, देखिए उसके बाद कैन दे स्विम क्या वे तैर सकते हैं, कैन ही स्विम क्या वह लड़का तैर सकता है, कैन मीना स्विम क्या मीना तैर सकती है, कैन मोहन स्विम क्या मोहन तैर सकता है। तो ये आपका हो गया थर्ड टाइप। अब इसका निगेटिव भी तो बना सकते हैं। देखिए फर्स्ट नंबर सेकेंड नंबर आप बस यहाँ निगेटिव लगा दीजिए, मतलब नॉट लगा दीजिए, निगेटिव सेंटेंस बन गया। कैन आई नॉट स्विम, कैन आई नॉट स्विम क्या मैं नहीं तैर सकता हूँ। कैन यू नॉट स्विम क्या तुम नहीं तैर सकते हो। कैन यू नॉट स्पीक इंग्लिश क्या तुम इंग्लिश नहीं बोल सकते हो। कैन यू लर्न इंग्लिश क्या तुम इंग्लिश नहीं सीख सकते हो। तो ऐसे सेंटेंस बनाना है आप लोगों को। ये हो गया फोर्थ टाइप। उसके बाद बनाते हैं हम लोग, ये फोर्थ टाइप आप लोगों को मैंने बता दिया। फिफ्थ टाइप कैसे बनाएंगे, ठीक है। फिफ्थ टाइप बनाने के लिए कुछ नहीं, आपके पास हेल्पिंग वर्ब होना चाहिए। मैंने आप लोगों को कई बार बताया है WH वर्ड यूज़ करना है, उसके लिए कोई ना कोई हेल्पिंग वर्ब का कॉमनली यूज़ करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमने लगा दिया WH वर्ड लगाया, ठीक। अब इसमें हम ले लेते हैं वेन या फिर ले लेते हैं वेयर, ठीक। वेयर मतलब कहाँ, देखिए वेयर कैन आई स्विम मैं कहाँ तैर सकता हूँ। पूछ रहा हूँ, किसी कंपटीशन में गया हूँ कि मैं कहाँ तैर सकता हूँ, ठीक है। मुझे पूछना है वेयर कैन आई सिट मैं कहाँ बैठ सकता हूँ। बोल सकते हैं सेंटेंस, तो आप ऐसा बना सकते हैं, ठीक। तो देखिए फिर से देखते हैं, वेयर कैन आई स्विम मैं कहाँ तैर सकता हूँ। वेयर कैन वी स्विम हम कहाँ तैर सकते हैं। वेयर कैन यू स्विम तुम कहाँ तैर सकते हो।
वेयर कैन दे स्विम, वे कहाँ तैर सकते हैं। वेयर कैन मोहन स्विम, मोहन कहाँ तैर सकता है। ठीक, तो ये भी आ गया। अब इसका निगेटिव तो आप लोग बना सकते हैं, तो इसका निगेटिव क्या करेंगे, वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप लोगों को सेंड करने हैं। ठीक है, तो आज की क्लासेस इतने ही। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गई होगी। ठीक है, इसके बाद की क्लासेस हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।